आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की 91वीं जयंती है। गौरतलब है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ही अपने कार्यकाल के दौरान मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मानते हुए देश में पहली बार आरक्षण लागू किया था। आज राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ बीपी सिंह की 91वीं जयंती को उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो सहित राजद के सभी बड़े नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, आज प्रदेश पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश पार्टी के निर्देश पर पूरे राज्य में इनकी जयंती मनाई जा रही है। जिस तरह SC ST और पूरा भारत की पूरी आबादी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग जो सम्मान देते हैं, जो सम्मान लोहिया डॉक्टर लोहिया जननायक कर्पूरी ठाकुर को हम लोग लगभग आदरणीय लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंडल कमीशन बीपी मंडल कमीशन ने केंद्रीय सरकार की सेवा में 27% आरक्षण दिया था। उनका अनुशंसित रिपोर्ट प्रतिवेदन ठंडे बस्ते में था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंडल के खिलाफ कमंडल की यात्रा शुरू की सोमनाथ से, तब तमाम जो समाजवादी लोग थे, तमाम लोगों ने इन पर दबाव दिया कि अब पिछड़ी जाति SC ST को तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण दिया था, और आज आरक्षण जब जो अत्यंत पिछड़ी जाति है, जो पिछड़ी जाति है, जो समाज का वंचित कमजोर तबका है, लाचार तबका है, अभी भी नौकरी में ऊंची जाति के लोगों का सब जगह, ब्राह्मण का, राजपूत का, बमिहार का, कास्ट का, लेकिन कहीं नहीं पिछड़ी जाति और SC ST क्यों बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अभी भी इनका वो स्तर नहीं आया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने केंद्रीय सरकार की सेवा में 27% आरक्षण दिया। हालांकि कर्पूरी जी ने दिया था 78 में, तब भी लोगों ने कहा था कि जब आरक्षण दो भाग है, जैसे आज है घृणा नफरत एक तरफ है, प्रेम सद्भावना गंगा जमनी तहजीब एक तरफ है, प्रेम भाईचारा हिंदू मुस्लिम एकता एक तरफ है, और घृणा नफरत और ये जो हिंदू और मुस्लिम के बीच घृणा नफरत का माहौल है एक तरफ। ठीक उसी समय आरक्षण विरोधी, आरक्षण समर्थक, हम लोग आरक्षण समर्थक हैं। SC को, ST को, EBC को, OBC को, तमाम को आरक्षण मिलना चाहिए, तो हम लोग आरक्षण समर्थक थे। कर्पूरी जी ने दिया आरक्षण, तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में आरक्षण विरोधियों ने कहा कि पिछड़ी जाति कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई। और जब बीपी सिंह ने दिया, तो जो बीपी सिंह का जो समाज का लोग था, जो ऊंची जाति के लोग थे, या जो आरक्षण के खिलाफ था, उसने कहा, हम लोग कहते थे राजा नहीं फकीर है, भारत का तकदीर है। उन लोगों ने कहा राजा नहीं रंक है, हम लोगों के समाज का कलंक है। आज स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हम उनको नमन करते हैं। उन्होंने जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने ख़ास तौर पर गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अक़लियतों के लिए उनकी एक सोच थी। जो मंडल कमीशन बस्ते में पड़ा था 10 साल से, उसको उन्होंने लागू करने का काम किया, क्योंकि पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए वो 27% रिजर्वेशन का मामला था। जो उस रिकमेंडेशन को मजबूती से उन्होंने स्वीकृति दी, जो आज तक उससे वैसे लोग जो वंचित समाज के लोग थे वो लाभान्वित हो रहे हैं, ये उनकी देन है। उसमें हमारे माननीय लालू जी का भी मशवरा था, उनका भी सजेशन था, और जिसको श्री विश्वनाथ सिंह जी जो आज नहीं हैं, उन्होंने उसको माना और लागू किया। दूसरी तरफ 12 वफ़ात जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश है, उसको भी 12 वफ़ात जो 12 रबीउल अव्वल जाना जाता है, उसमें भी उन्होंने छुट्टी की घोषणा की
जो नेशनल लेवल पर छुट्टी होती है, तो उनकी सोच थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति उनकी जो आस्था थी, उस नाते उन्होंने ये छुट्टी की घोषणा कराई, छुट्टी की घोषणा की। और आज जो सरकार है केंद्र में, उसकी ये हालत है कि उनकी अवहेलना करती है। यही फर्क था एक सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म में। वीपी सिंह ने क्या किया और आज की भाजपा सरकार ने वो क्या कर रही है, उसका कोई फर्द अगर कर रहा है, उसमें कहीं न कहीं पूरे पार्टी का सहयोग होता है। हम फिर बड़े मजबूती से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो उनका स्वर्गवास हो गया और कबल, आज उनके जन्मदिन पर फिर से नमन करता हूँ। धन्यवाद। आज पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी का आज जयंती मनाई जा रही है पूरे प्रदेश में, और इनके संबंध में जब प्रधानमंत्री थे तो ये बीपी मंडल जी का जो अध्यक्षता में जो कमेटी जो गठित हुई, उनके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, उन्होंने ये आरक्षण का अनुशंसा किए और कांग्रेस की सरकार थी उस समय, ये ठंडावस्था में डाल दिया गया था। जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने उन्हें प्रेरित किए, जो आप एक नीचे तबके के लोगों के लिए, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए आप कुछ करके दिखाएं ताकि आपका याद युगों तक करते रहे। इसलिए लालू जी के अनुरोध पर प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अपने प्रधानमंत्री कुर्सी को त्याग कर ये सोचा था कि ये आरक्षण यदि हम लागू करें तो हमारा विरोध होगा और उनको कुर्सी गंवानी पड़ी, लेकिन आज उनको हम याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। वीपी सिंह ने जो कुर्बानी दिया, इस कुर्बानी का फल आज शोषित वंचित पिछड़ों को मिल रहा है। आज हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री मंडल के मसीहा स्वर्गीय वीपी सिंह जी का आज जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज 51वां जन्मतिथि है। हम इससे पहले आपसे एक बात बताना चाहते हैं आपके साथ। ये धारा 340 के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में प्रावधान किया था कि पिछड़ा को भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन उसका जो काका कालेलकर आयोग था उसको इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर 1977 में बीपी मंडल जी का आयोग हुआ, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन उसी धारा 340 के कारण वीपी सिंह भी सक्षम हो पाए और हम लोगों को आज पिछड़ा को 27% आरक्षण है। ये हम केंद्रीय सेवा में और राज्य सरकार में कर्पूरी जी पहले लागू किए। ठीक।